हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। देखिए, हमने कल के लेक्चर में हमने क्या रेडी किया था। कल के लेक्चर में हमने रेडी किया था कि रिवर्स सीरीज को कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, रिवर्स सीरीज हमने कैसे प्रिंट किया था। और उससे पहले लेक्चर में हमने असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज प्रिंट करना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि अगर हम 1 से 10 तक सीरीज प्रिंट भी करते हैं तो उनसे 1 से 10 तक की सीरीज का सम भी प्रिंट करना है। 1 से 10 तक की सीरीज का क्या करना है, आपको सम भी प्रिंट करना है। अब 1 से 10 तक की सीरीज का सम हम कैसे प्रिंट करेंगे, इसका क्या लॉजिक होगा, वो कोड आज हम समझेंगे। तो पहले मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका कोड आपको बनाना कैसे। पहले मैं एक बार आउटपुट को ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, एमएस पेंट मैं एक बार आउटपुट को ओवरव्यू कर देता हूँ। देखिए मेरे पास क्या होगा, इस तरह से सीरीज होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हम क्या करते हैं, इसको 1 से 10 तक का ऐड करते हैं। आइए एक बार 1 को अगर आप 2 में ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा 3। अब इस 3 में नेक्स्ट सीरीज इसमें ये वाली ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3 और 3 6। अब 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 10। 10 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 15। 15 में सीरीज करेंगे 6 तो कितना हो गया 21। 21 को आप 7 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया 28। 28 को आप अगर इसमें ऐड करेंगे 8 में कितना हो गया आंसर 36। 36 में 9 ऐड करेंगे कितना हो गया 45। 45 को अगर 10 में ऐड करते तो आंसर आ गया 55। 45 के बाद 55। तो ये आपका 1 से 10 तक की सीरीज का क्या हो गया, इस तरह से सम हो गया। अब लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है आपको, वे स्टेटमेंट जो रिपीटेड है वो तो लूप के अंदर आपको डालना ही डालना है, यानी कि लूप के अंदर आप उसको प्रिंट करेंगे, लूप के अंदर उसको कैलकुलेशन करेंगे, जो कैलकुलेटेड जो एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है, वो भी लूप के अंदर होंगे। लेकिन जो नॉन रिपीटेड है वो लूप के अंदर होने चाहिए कि बाहर होने चाहिए, वो तो लूप के बाहर ही होंगे। अगर आपने लूप के अंदर डाल दिया, जैसे एज लाइक आपका 55 है, तो अभी बताइए 55 रिपीटेड स्टेटमेंट है कि नॉन रिपीटेड है? ये नॉन रिपीटेड स्टेटमेंट है, तो इसलिए लूप के बाहर आएगा। और जो आपका सीरीज का जो बारी से बार बार सम हो रहा है, जैसे हर एक वैल्यू के साथ इसका सम हो रहा है, वो एक रिपीटेड है, तो वो भी लूप के अंदर आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 से 50 तक आपको सम करना है तो आप उसको एक बार करेंगे, 1 से 50 तक सम करेंगे। तो वो बताइए जो 1 से 50 तक आप उसको सम कर रहे हो वो रिपीटेड है या आपने एक बार किया वो नॉन रिपीटेड है? वो तो जो आप एक बार कर रहे हैं, कोई भी एक बार टास्क कर रहे हैं, वो तो नॉन रिपीटेड हो गया। और जो टास्क आप अगेन टू अगेन कर रहे हैं वो क्या हो गया, आपका रिपीटेड हो गया, तो उसको लूप के अंदर है एंटर करेंगे। समझे ना? तो अब देखिए हम इसके अंदर लूप के अंदर क्या करते हैं, पहले तो हम ये भी मेजर कर लेते हैं कि हमें वेरिएबल की नीड क्या होगा। अगर हमें 1 से 10 तक की सीरीज प्रिंट करना है तो हम उसको सीक्यू वैल्यू इनिशियलाइजेशन 1 से करते हैं, और अगर हम इसका सम करना है तो हम उसको सम को इनिशियलाइजेशन करते हैं 0 से। समझे? समझ आया ना कॉन्सेप्ट? तो आइए एक बार हम इसका कोड बना लेते हैं, फिर इसको इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबलाइन ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कोड बना लेते हैं। हैश include studio input output dot h void main। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, व्हाट इज दिस, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपको इंटीजर के अंदर आपको दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, c इक्वल्स टू 1 एंड सम इक्वल्स टू 0। ओके, फिर उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे आपको वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप के अंदर आप क्या करेंगे, c लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट ऑफ। प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे %d स्लेस n कॉमा, यहाँ पे क्या कर देंगे c प्रिंट। उसके बाद आपको क्या करना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस यहाँ पे आपका c हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, c प्लस प्लस हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आकर के आप एक लाइन ड्रा कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से। और उसके बाद आप यहाँ पे सम की वैल्यू आप प्रिंट कर देंगे, %d कोड कॉमा, यहाँ पे आपका सम आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, आप अगर हमें इसकी वैल्यू आपको प्रिंट करना है, हम सबसे पहले इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो cls यहाँ पे gcc mk6.c
और ये प्रेस करके एंटर, सक्सेसफुल कंपाइल्ड हो गया। तो देखिए 1 से 10 तक का सम जो हो गया आपको 55 हो गया, 1 से 55 सम हो गया, समझ आया ना। तो 1 से 10 तक का सम 55 हो गया। अभी सम आया कैसे, एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एक बार कॉर्ड, मैंने इसको रिटर्न लिखा हुआ है, देखिए कॉर्ड मेरा यहाँ पे है, मैं कॉर्ड लिख देता हूँ। मैंने क्या किया है वहाँ पे c इक्वल्स टू 1 है, सम इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो मैंने कोड में क्या लिखा, वाइल में लिखा c लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक चलेगा आपका c लेस देन इक्वल्स टू, आपका 10 तक तो लूप चलना ही चलना है। और इस लाइन का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, c की फिलहाल करंट वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 10। और उसके बाद यहाँ पे बॉडी होने के बाद में आप यहाँ पे प्रिंट अप करेंगे, प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे आपका परसेंटेज लेसन है, और इसका मीनिंग है क्या, आपकी 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, सम इक्वल्स टू सम प्लस सी, एंड इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग है सम की वैल्यू जो 0 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आंसर देख सकते हैं आपका क्या होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है c प्लस प्लस, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि आप c इक्वल्स टू सी प्लस 1, और इसका अगर अल्टीमेटली अगर देखें तो c इक्वल्स टू 1 प्लस 1 आंसर आएगा। और इसके बाद बॉडी बन, उसके बाद प्रिंट के अंदर हमने क्या टाइप किया हुआ है, प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे टाइप किया परसेंट डी, यहाँ पे सम, लेकिन उससे पहले भी एक तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया हुआ है, ये स्लेस है। तो इस कोड को समझते हैं, ये कोड कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे c कितना है, 1 है, और सम की वैल्यू कितनी है आपका 0 है। तो अब यहाँ पे ये बताइए क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हम चेक करें क्या 1 छोटा है 10 से, तो आंसर इसने क्या दिया, ट्रू दिया ना आंसर, तो ट्रू देगा तो आपको पता है कि वाइल की बॉडी के अंदर एंट्री हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक चलेगा। तो प्रिंट ऑफ के अंदर c की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो गया, देखिए 1 प्रिंट हो रहा है हमारे यहाँ पे। ओके, उसके बाद उसने क्या करा, सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे 0 है, सम प्लस c लिखा हो ना, तो सम के पास फिलहाल प्रीवियस वैल्यू कितनी 0, और c की वैल्यू फिलहाल कितनी है 1, तो 0 अगर आप 1 ऐड करते हैं तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1। तो अब जो सम का आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा, सम का आंसर रहेगा कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है, c की जो प्रीवियस वैल्यू है वो कितनी है 1 है, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा 2। तो c की वैल्यू में अब यहाँ पे यानी कि प्लस 1 हुआ, तो इस प्लस 1 का मतलब आंसर 2 हो गया, क्योंकि हर बार 1 ही ऐड होना है, स्टैटिकली वैल्यू ऐड हो रही है, स्टैटिकली मतलब एक फिक्स वैल्यू हमने ऐड की है, प्लस प्लस मतलब 1। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होगा, अब आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक बंद हो रहा है, उसके बाद ऊपर जाएगा तो c की वैल्यू कितनी हो चुकी है बताइए, c की वैल्यू नीचे अभी कितना हुआ है, यहाँ पे 2 हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या है 2 हो जाएगा। अब 2 को चेक करेगा क्या 2 लेस है 10 से, यस, तो बताइए बुलियन वैल्यू के हिसाब से तो यहाँ पे आपका ट्रू ही रिटर्न कर रहे हैं, तो अब भी ट्रू है। और उसके बाद में प्रिंट ऑफ के अंदर अब c की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 1 तो हो चुका, अब यहाँ पे 2 प्रिंट होगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या होगा, सम चलेगा, सम का प्रीवियस वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 1 है, और अभी c का कितना है 2, तो ये इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर 3। तो सम इस बार 3 हो चुका है, सम इस बार 3 हो चुका है, सम की वैल्यू अपडेट। उसके बाद c की प्रीवियस वैल्यू कितनी है 2, अब इस 2 में कितना ऐड हो रहा है 1, तो 2 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 3, तो c भी अपडेट हो चुका है। 1 से चली थी, हाँ ठीक है, 3 हो चुका है। उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर आगे कोई स्टेटमेंट नहीं, ऊपर जाएगा। अब c की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, तो यहाँ पे 3 करिए आप, 3 लेस है 10 से, यस ट्रू रिटर्न कर रहा है। उसके बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो चुका, 2 प्रिंट, इस बार c कितना प्रिंट होगा 3, और सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी 3 प्लस 3, क्योंकि c इस बार कितना है 3 है ना c भी, तो कितना हो गया फाइनल आंसर 6, यहाँ 6 आ गया। उसके बाद अब c की प्रीवियस वैल्यू 3 और प्लस 1 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा फाइनल आंसर 4, क्योंकि यहाँ देखिए 1 ऐड हो रहा है ना, तो कितना हो गया 4, अब c की वैल्यू 4 होगी, अब ऊपर जाएगा दोबारा से, तो यहाँ पे चेक करें क्या 4 छोटा है 10 से, यस छोटा है 10 से, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस बार c कितना प्रिंट कर देगा, c प्रिंट कर देगा 4,
और सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी है 6, और 6 के साथ क्या ऐड हो रहा है सी इस बार मेरा कितना है 4, तो अगर आप इसमें 4 ऐड करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा ना, तो सम कितना हुआ 10, लेकिन सी तो अभी 4 ही है। अगर आप इसमें +1 करते हैं तो ये फाइनल आंसर क्या बनाएगा 5 बनाएगा। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा दोबारा से, क्योंकि ये रिपीटेड टास्क है, मैंने बताया ना, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है जब तक ये रिपीट कर देगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी स्टॉप हो जाएगा। तो अब सी का वैल्यू क्या हो चुका है 10, क्या 5 छोटा है 10 से, यस छोटा है, तो सी की वैल्यू अब फिलहाल क्या प्रिंट हो जाएगी आपकी 5 प्रिंट हो जाएगी। और सम का प्रीवियस वैल्यू कितना है 10, और सी इस बार कितना है आपका 5, तो इसमें +5 करेंगे तो आंसर फाइनल आंसर क्या आने वाला है 15। उसके बाद में फिर इसने क्या करा, सी की जो प्रीवियस वैल्यू कितनी है 5 में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी करना है, तो ये हो जाएगा 5 + 1 = यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है 6, क्या 6 लेस है 10 से, ऑफकोर्स 10 6 लेस है 10 से, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी प्रिंट हो जानी चाहिए, यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगी, कितनी प्रिंट हो जाएगी 6 प्रिंट हो जाएगा। और सम प्रीवियस वैल्यू कितना है 15 में क्या ऐड हो रहा है सी इस बार कितना है 6, तो अगर आप इसमें 6 ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा 21, कितना होगा 21। उसके बाद में फिर आपने यहाँ पे 6 में 1 ऐड किया तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा सॉरी, फिर ऊपर जाके चेक किया 7, क्या 7 छोटा है 10 से, यस अभी छोटा है, तो आप यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ब्लॉक चलेगा, तो अब यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा आपका 7 प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद में सम की वैल्यू पिछली कितनी 21 में सी ऐड करेंगे, तो अगर आप यहाँ प्लस यहाँ 7 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 28, और सी का प्रीवियस वैल्यू कितना है 7 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा 8। उसके बाद 2 पे गया 8 छोटा है 10 से, यस छोटा है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इस बार कितना प्रिंट हो जाएगा आपका 8 प्रिंट हो जाएगा, यस देखिए 8 भी प्रिंट हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करा, सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी है 28, और इसमें 8 ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 36, क्योंकि सम की प्रीवियस वैल्यू 28 थी, सी इस बार 8 है तो 36 हो गया, सॉरी 26 बोल रहा हूँ मैं 36। उसके बाद फिर आपने इसको इंक्रीमेंट किया, यानी कि 8 में 1 ऐड किया तो आंसर कितना होगा इसका 9 होगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया फिर 9, यहाँ पे चेक किया इसने 9 छोटा है 10 से, यस छोटा है, तो अब यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 9। उसके बाद आप यहाँ पे सम का प्रीवियस वैल्यू कितना 36, और 36 में अगर 9 ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 45। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए सी कितना है अभी 9 है, 9 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो गया आपका 10 हो गया कंप्लीट। उसके बाद में ऊपर गया, क्या 10 लेस है 10 से, नो, यानी कि लेस वाली जो कंडीशन है ये तो फॉल्स हो रही है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट एक ऑपरेटर लगा हुआ है इक्वल, क्या 10 इक्वल है 10 के, यस यानी कि अभी भी ट्रू रिटर्न किया है इसने, लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा इस बार 10 प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, सॉरी 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी 45 में अगर आप 10 ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 55। उसके बाद में यहाँ पे सी की वैल्यू पिछली 10 है, तो अगर इसमें 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 11। ऊपर जाने के बाद में अब यहाँ जब 11 आ जाएगा आपका, सी की वैल्यू 11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, क्या 11 छोटा है 10 से, नो, क्या 11 इक्वल है 10 के, नो, तो इस बार तो फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने का मतलब आप समझ रहे हैं अब क्या है, अब लूप नहीं चलेगा, अब लूप स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया। कंट्रोल स्टेटमेंट की सबसे बड़ी अच्छी बात यही होती है, जैसे ही उसको फॉल्स मिला वो टर्मिनेट हो जाएगा वहीं पे, वो आगे नहीं चलेगा। और देखिए 1 से 10 तक की सीरीज अब आपकी मेरी प्रिंट हो चुकी है, 1 से 10 तक सीरीज प्रिंट हुई। जैसे वो इस ब्लॉक से बाहर आया तो उसने क्या करा, एक लाइन प्रिंट करी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन प्रिंट हुआ। इस लाइन के प्रिंट होने के बाद में सम की देखिए लेटेस्ट वैल्यू कितनी है 55, लास्ट में हमने सम को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 55 प्रिंट हो चुका है। समझ में आया कोड आपको अच्छे से? तो इस तरह से आप 1 से 10 तक की सीरीज का सम करें, कुछ भी कर सकते हैं आप, स्क्वायर का सम करें, इवन ऑड का सम करें, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी सीरीज प्रिंट कर सकते हैं और उसका सम भी कर सकते हैं।
ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप न्यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको और नोटिफिकेशन मिले। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।